दोस्तों, शायर बेकल उत्साही का शेर है। एक दोस्त था पीछे याद आया, जब पीठ पे खंजर बैठ गया। सिया गोयल और केतन की जो स्टोरी है उसको अगर सोचें तो यही शेर याद आता है। एक बार केतन बच गया, सिया ने पहले भी धक्का दिया उसे किले से, और जब वो बचा किसी पेड़ के सहारे तो सिया ने कहा कि सांप दिखा था, उससे बचाने के लिए धक्का दिया, तुम गलती से गिर गए। लेकिन शायद काल उसके सर पर नाच रहा था और फिर दोबारा सिया ने अटेम्प्ट किया। हम उसकी कुंडली पर बात करेंगे, अभी उस पर आरोप है, लेकिन कुंडली जो इशारे कर रही है वो मैं आपके सामने रखूँगा। जब ये घटनाक्रम हुआ तो कुछ न्यूज़ चैनल्स ने, ख़ासतौर से जी न्यूज़ ने एक न्यूज़ चलाई कि 36 में से 30 गुण मिले थे इन दोनों के, फिर भी ऐसा हुआ। तो स्वाभाविक है कई लोगों के मन में ज्योतिष के खिलाफ भी विचार आए होंगे, जैसे कि आते हैं। लेकिन न्यूज़ वाले अधूरे सत्य चलाते हैं सनसनीखेज बनाने के लिए। कुंडली मिलान में गुण बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए। मैं खुद कुंडली मिलान करता हूँ तो गुणों को सबसे बाद में देखता हूँ। पहले जिससे आप कुंडली मिला रहे हैं उसकी कुंडली देखी जाती है। तो आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा सिया की कुंडली, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर सर्कल है उसके ज़रिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी उनकी फैमिली से जुड़े थे, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू उसकी बर्थ डिटेल्स आ गई हैं। डेट ऑफ बर्थ तो इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास उसकी टाइम एंड प्लेस दोनों हैं। देखिए, आसाराम का जब केस हुआ था, जब जेल जाना हुआ उसका, तब भी हमारे पास, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, ज्योतिषी मित्र हैं, उनके पास आसाराम का मैनेजर आया था जिसका नाम दर्शन है, तो मेरे पास वो भी डिटेल्स आई थी, आसाराम की बर्थ डिटेल्स आई थी। ऐसे ही सिया की भी बर्थ डिटेल्स आई हैं। सिया का जन्म 18 जून 2006 को 12:16 दिन में और पुणे में जन्म हुआ था। अब इसके आधार पर जो कुंडली बन रही है वह सिंह लग्न की कुंडली बन रही है। याद रखिए, अगर एक दो दोष हों कुंडली में तो हम उसको उस तरीके से नकारात्मक रूप से जज नहीं करते, लेकिन जब आप कुंडली देखेंगे तो आप खुद, अगर आपको ज्योतिष की थोड़ी भी समझ है तो आप समझ जाएंगे कि हम अगर सिया को यहाँ एक नकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसके कई ठोस कारण हैं। अब देखिए, जो कुंडली बन रही है सिंह लग्न और कुंभ राशि, राशि हमारा मन होता है, चंद्रमा कुंभ राशि में 7वें घर में बैठा है, तो स्वाभाविक अपने मन से शादी करने का विचार है, लेकिन उस पर 12वें भाव से नीच के चंद्र की दृष्टि है, जो कि अपने शत्रु शनि से पीड़ित हैं। 12वां भाव जेल का भी होता है, तो अपनी हरकतों के कारण जेल में है, क्योंकि नीच के मंगल और शनि 12वें से ये जो संबंध बना रहे हैं चंद्रमा से, इन्होंने इसको। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जो इथिक्स होते हैं व्यक्ति के, जो उसकी नैतिकता होती है, वो चतुर्थ भाव से देखी जाती है। यहाँ पर मांदी यानी शनि पुत्र नाम से महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ उत्तर कालामृत में मांदी को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया, उसकी गणना भी बताई है। तो मांदी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो कि बता रहे हैं कि ये चतुर्थ भाव में इथिक्स नहीं है इसके पास बिल्कुल भी। और पंचम भाव हमारा चित्त होता है, तो पंचम भाव का स्वामी गुलिक एक और जिसे कहते हैं क्रूर और दुष्ट उपग्रह है, उसके साथ बृहस्पति आ गए हैं। बृहस्पति अगेन नैतिकता के कारक ग्रह हैं, शुभता के कारक ग्रह हैं, वो गुलिक के साथ तीसरे भाव में आ गए, मरण करण स्थान में आ गए। तो कुल मिला के ये जो पंचम और चतुर्थ तो पीड़ित हैं ही हैं, प्लस लग्नेश, हम लग्नेश भी देखेंगे ना, तो लग्नेश जो हैं वो बुध के साथ 11वें भाव में, 11वें भाव को अच्छा नहीं बताया गया, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं हमको, वो ये बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, और इच्छा भी किससे रिलेटेड, अगर आप देखेंगे तो इस सिया की जो कुंडली है उसमें सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है, शुक्र की। आत्मा कारक ग्रह इसके शुक्र हैं, तो मेन इच्छा जो रहेगी वो प्रेम संबंधित ही रहेगी। और शुक्र जो है मंगल की राशि में बैठे, मंगल नीच हो गए हैं,
मेष राशि में नवम भाव जो होता है वो कमिटमेंट का होता है। अगर आपको किसी जातिका का मांगल्य भाव देखना हो तो अष्टम भाव देखेंगे, जहाँ राहु विराजमान है, और राहु का जो स्वामी है, राहु जिस राशि में बैठे हैं वहाँ का स्वामी जो है वो पीड़ित है गुलिक से, और इसके साथ ही नीच के मंगल की भी दृष्टि है उस बृहस्पति पर। तो इस तरीके से कि पूरा का पूरा ये जो चार्ट बन रहा है ये नकारात्मकता, अब इसकी कुंडली मिलान करने की ज़रूरत ही क्या, गुण मिलान करने की ज़रूरत ही क्या है। यानी जिसने भी गुण मिलान किया उसने कुंडली नहीं देखी। मैंने कई बार लोगों को विवाह करने से मना कर दिया जबकि उनके 30 से ऊपर भी गुण मिले। क्यों? क्योंकि सामने वाले की कुंडली ही अच्छी नहीं है। अब आप गुण मिला रहे हो जो बाद की स्टेज है, आपने पहली स्टेज पूरी ही नहीं की, तो आप सामने वाले को क्यों फंसा रहे हो। कुल मिला के ये जो कुंडली है इसमें साफ साफ हमें ये दृष्टिगोचर हो रहा है कि ये ना तो अपने कमिटमेंट की पक्की है। अच्छा, इसका रिजल्ट मैं देखो आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि आप अपने कर्मों से भी अपनी दशा खराब करते हैं। इसने अपने बृहस्पति का, देखिए तृतीय भाव पराक्रम का होता है ना, तृतीय भाव में पीड़ित बृहस्पति हैं। अब कर्म क्या किया, पराक्रम किया नकारात्मक, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, पंचमेश खराब हुआ, 5th लॉर्ड है ना बृहस्पति, तो पंचमेश जब खराब हुआ और उसका फल आपको तुरंत मिल गया। जिस लड़के के चक्कर में इसने धक्का दिया केतन को, उससे भी इसकी दुश्मनी हो गई। अब 5th लॉर्ड तो खराब हो गए ना। दूसरी चीज, अष्टम भाव में राहु भी हैं, ठीक है, तो अब विवाह भी इसका उससे नहीं होना। अष्टमेश, अच्छा इसका अष्टम भाव में राहु है और राहु उस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो अष्टम भाव क्या है, सडन लॉस का भी है। तो अब क्या हुआ, इसके पिता का, अभी कल की न्यूज है, तो सडन एक छापा पड़ा फूड डिपार्टमेंट का, FDA का, और इसके पिता की दुकान में कुछ जब्ती हो गई है, तो बड़ा उनको लॉस हुआ है। अब यहां ये सवाल आता है कि इस केस में होगा क्या। देखिए, कानूनी रूप से मेरे अनुसार 2028 में ये लड़की छूट जाएगी। 2028 में मार्च के बाद ये लड़की छूट सकती है, पूरी संभावना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि फिर बृहस्पति की जो दशा आ जाएगी, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ पैसे खिला दिए जाएंगे। पंचम भाव में A2 है, आरूढ़ है द्वितीय का, तो पैसे लेन देन करके, और A7 भी है, तो पुलिस को A7 यानी आरूढ़ है 7वें भाव का, वहाँ चंद्र बैठे हैं, तो ये लेन देन करके तो बच जाएगी। 2028 में ये मार्च के बाद बाहर आने की पूरे चांसेस हैं। केस खिंचता जाएगा या जो भी होगा, 2028 के बाद इसको बड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन जो परमात्मा का डंडा है वो अब जिंदगी भर इसको नहीं छोड़ेगा। इसका ना तो कहीं विवाह सही होना है और ना ही इसको कोई प्रेम मिलना है। हाँ, कोई यूज़ ज़रूर कर सकता है प्रेम के नाम पर, लेकिन प्रेम इसको मिलने वाला नहीं है। यही कुल मिला के इसकी कुंडली का सार है। देखिए, द्वितीय भाव में केतु भी बैठे हैं, तो केतु क्या, घर से एक तरीके से अलगाव, क्योंकि शत्रुता की राशि है ना वहाँ, कन्या राशि। तो आपने देखा इसके माता पिता का बयान, वो कह रहे हैं हाँ गुनहगार है तो सजा दो। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं किया हमारी बेटी ने, एक भी बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो कुल मिला के ये जो है 12वें भाव में शनि मंगल हैं, तो जेल भी गई है, लेकिन छूट जाएगी ये, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं बुध के साथ, तो कहीं ना कहीं ये बचेगी। अभी शनि की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है। राहु की अंतरदशा एंड होने पर इसको राहत मिल सकती है, पूरी संभावना है। तो ये मेरा एनालिसिस था। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स भी डाल दूंगा एक और बार, आप चाहें तो आप खुद भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लर्निंग के लिए ये चार्ट अच्छा है। भविष्य में भी कभी किसी की कुंडली मिलानी हो तो गुण मिलान बाद में करें, पहले उस जातक या जातिका की कुंडली देखें कि उसके लग्न, उसका लग्नेश 9th हाउस, 4th हाउस, ये सब कैसे हैं। 7वें भाव को ही अकेला ना देखें, जब स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो 8वें भाव को भी देखना होगा। तो इतना मेरा निवेदन है। आपको शुभकामनाएं। जय सिया राम।